यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग हमसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएं जो आपको कहीं भी ना मिलें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, एसएससी पीएससी और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं जो कि आगे भी आपको आ सकते हैं। तो ऐसा ही अपना प्यार हमें दिखाते रहिए और कृपया करके कोशिश रोज करिएगा। जो 50 क्वेश्चन आपको करवाता हूं, आप रोज पूरे 50 क्वेश्चन अटेंड करिए। किसी कारणवश यदि वीडियो पूरा नहीं देख पाते हो तो बाद में आके जरूर देख लिया कीजिए और 30 से 35 नंबर लाने की कोशिश करिए कीजिए, है ना। आज का भी वही टारगेट है, उतने ही क्वेश्चन है, 50 एमसीक्यू रहेंगे। आपका टारगेट 30 से 35 है जो नए बच्चे हैं, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो हमसे 1 साल 2 साल से जुड़े हैं उनके लिए 40 से 45 टारगेट है, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से हमारे साथ पढ़ रहे हैं और आप लोग शिद्दत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग के आने ही चाहिए इतने नंबर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है किस सिख गुरु ने जफरनामा को फारसी में लिखा हुआ था। तो फारसी में जफरनामा को लिखने का श्रेय जाता है गुरु गोविंद सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हुई थी। तो चौगान और पोलो एक ही होता है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो या चौगान खेलते हुए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय, मेरे हिसाब से सबका सही गया होगा। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का पिता। इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना आपकी सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सिंगापुर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ताशकंद शहर कहां पर स्थित है। किस देश में स्थित है ताशकंद शहर। आपने नाम सुना होगा ताशकंद का। यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो ताशकंद शहर है वो उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया जापान की संसद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास डाइट, डायल, युआन, सोरा। तो जापान की संसद को डाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए डाइट यहां पर जापान की संसद के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति आपको बता दें भारत के मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल। वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति होती है, सेना के प्रमुख की भी नियुक्ति होती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। कमेंट करके बताइए कहां से कैसे होता है, लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो प्रक्रिया होती है वो होती है एकल स्थानांतरणीय मतदान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एकल स्थानांतरणीय मतदान के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है भारत के। निम्न में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन आपके पास भारत, बोत्सवाना, पाकिस्तान या फिर केन्या। भारत में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। केन्या और बोत्सवाना में से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ था। जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है वो तेल के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी तेल के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जापान का होन्शु द्वीप। निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। ऑप्शन है आपके पास असम, नागालैंड, भूटान या फिर मणिपुर। तो आपको बता दें असम की भी लगती है। असम बिल्कुल यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश एंड में है भारत के, और उसके जस्ट नीचे असम है, ठीक है, जस्ट साइड में। उसके नीचे आपका नागालैंड है, भूटान ऊपर तरफ है, मणिपुर और नीचे आ जाता है। मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, तो यहां पर मणिपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह है। तो चाबहार बंदरगाह यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। ईरान का बहुत फेमस बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी ईरान यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जन्म दर मापी जाती है किस चीज से। तो जन्म दर और मृत्यु दर। तो जन्म दर जो होता है आपका 1000 आबादी पर मापी जाती है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा जो रेशियो निकल के आता है मेल फीमेल का भी, वो भी 1000 पर ही निकल कर आता है। कमेंट करके बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। कमेंट करके बताइएगा। भारत में इनमें से किस उद्योग में सबसे बड़ा निवेश है। तो भारत में सबसे बड़ा निवेश जो है स्टील उद्योग में सबसे बड़ा निवेश है भारत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सीमा शुल्क उपकरण है किस चीज का।
तो जो सीमा शुल्क उपकरण होता है वो आपका होता है विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार नीति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है, बताइए कौन सी संस्था है? तो यूएनडीपी संस्था है, ऑप्शन नंबर ए, ये निकालती है मानव विकास सूचकांक। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको कमेंट करके बताना है डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म, कमेंट करके बताइए। जो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया है डब्ल्यूटीओ, इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए, बिल्कुल इजी है। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट जो है आपका न्यूयॉर्क में शेयर बाजार है, उसका नाम है वॉल स्ट्रीट। और हमारे भारत के शेयर बाजार जो मुंबई में से उसका नाम है दलाल स्ट्रीट। क्या नाम है? दलाल स्ट्रीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जेनेवा में है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है? तो भारत का सबसे पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो था आपका रुड़की, आईआईटी रुड़की। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था। ठीक है, याद रखिएगा। किस भारतीय राज्य में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है? तो तमिलनाडु में अनिवार्य कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, वर्षा जल का संचयन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। कथकली नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो कथकली नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वो केरल से हुई है, ऑप्शन नंबर ए, केरल यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कुचिपुड़ी कहां का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कुचिपुड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। किमानो किस देश का एक पारंपरिक परिधान है? तो किमानो जो है कहां के लोग पहनते हैं? वो पहनते हैं जापान की, जो देखा होगा आपने, लोग पहनते हैं, औरतें पहनती, वो है परिधान किमानो, ऑप्शन नंबर डी, जापान देश का परिधान है पारंपरिक। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से अमल में लाया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? तो पर्यावरण का अजैव घटक, यहां पर पानी जो है वो पर्यावरण का एक अजैव घटक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन था ये। विश्व का प्रसिद्ध सेरोगेती वन्य प्राणी अभयारण्य कहां पर है? तो ये कहां पर है? ये स्थित है आपका तंजानिया में, विश्व प्रसिद्ध है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए तंजानिया किस महाद्वीप में पड़ता है? तंजानिया किस महाद्वीप में पड़ता है? कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा भी चुका हूं। सबसे विशालतम जो पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायुम, ऑप्शन नंबर ए, वायुम तंत्र सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो आपके टुंड्रा वन जो रहते हैं वो मोस्टली शैवालों और काई से बने होते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा वन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? कोहरा, बादल, कुहासा डैश के उदाहरण हैं। तो कोहरा, बादल और कुहासा जो उदाहरण है वो है एरोसोल के उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए एरोसोल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सवाना चारागाह कहां पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान या चारागाह जो पाए जाते हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर अफ्रीका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाना के लिए बहुत ज्यादा फेमस है अफ्रीका, ऑप्शन के अनुसार सही है ऑप्शन नंबर बी। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध आपका ऑप्शंस के अनुसार सही आंसर हो जाएगा, जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये एसएससी का खासतौर पर। निम्न में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये नदी मैंने आपको बताई थी, याद है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इराक की फेमस नदी कौन सी है, तो टिग्रिस याद रखना। उसके बाद यदि आपको यह आ जाए कौन सा शहर उसके किनारे बसा है, तो आपने इराक का शहर सुना होगा बगदाद, बहुत ज्यादा फेमस शहर है, ऑप्शन नंबर ए ये बसा हुआ है आपका टिग्रिस नदी के किनारे। शैल का रूपांतरण निम्नलिखित पत्थरों में से किस में हो जाता है? तो शैल का जो रूपांतरण होता है वो होता है स्लेट में, ऑप्शन नंबर डी स्लेट में रूपांतरण हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो निम्न में से सबसे ठंडा ग्रह जो जितना दूर उतना ठंडा, वरुण, ऑप्शन नंबर सी वरुण यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लघु ज्वार कौन सा है? प्रबल, दुर्बल, मध्यम या अत्यंत दुर्बल? तो लघु ज्वार जो होता है वो एक दुर्बल ज्वार होता है, ऑप्शन नंबर बी लघु मतलब होता ही है छोटा, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा।
निम्न में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको और आपको पता है उसका आंसर क्या है, हमारा देश भारत। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आ सकता है, कई बार आपको पूछा जाएगा। मंगल पर पहुंचने वाला, कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 1951 यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मलयालम आधिकारिक भाषा है डैश की? कहां की भाषा है मलयालम आधिकारिक, पता है आपको? ये सब आपको क्या दिए हुए हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। कमेंट करके बताइए किस राज्य की भाषा है? ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जो आपके राज्य है ना, उनमें से किस राज्य की भाषा है मलयालम। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर निगम का मुख्य कौन होता है? तो नगर निगम जहां पर होती है उसका जो मुख्य होता है उनको बोलते हैं महापौर। ऑप्शन नंबर बी महापौर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा एक उदाहरण है? तो भारत में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है वो है आपकी ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, उच्च न्यायालय जिसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त होने का गौरव है, कौन सा है? तो उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, जहां पर सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कम से कम 30 साल होना चाहिए। कमेंट करके बताइए, राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? और राष्ट्रपति की सैलरी भी कमेंट करके बताओ, देखते हैं किस किस को पता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, राष्ट्रपति की आयु, राष्ट्रपति की सैलरी, दोनों चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है? तो संविधान में राज्यपाल एक ऐसा पद है जिस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। इनमें से कौन समिति संसद की स्थायी समिति नहीं होती है? तो आपको बता दें, लोक लेखा समिति स्थायी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति स्थायी है, प्राक्कलन समिति स्थायी है। ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय की सलाहकारी समिति जो होती है वो स्थायी समिति में नहीं आती है। प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? तो प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता जो थे ए.के. गोपालन जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए.के. गोपालन जी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार कानून और व्यवस्थाएं स्थानीय सरकार का मामला नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? तो संगम साहित्य का संरक्षक पांड्य थे। ऑप्शन नंबर सी पांड्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अलवार संत किस आधुनिक राज्य से संबंधित हैं? तो अलवार संत जो हैं वो आपके तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इस राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी जो मानी जाती है वो मानखेत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो यहां पर ऑप्शंस के अनुसार आपका सही आंसर हो जाएगा ऐहोल। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है, संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का जो केंद्र था वो अर्कमेंडू। ऑप्शन नंबर बी यहां पर से आंसर हो जाएगा। अर्कमेंडू बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पर आए हों और आपने 50 के 50 MCQ लगाए हैं तो हमें कमेंट करके बताइए अंदाजन कितना सही लगा है आपका। और हमारे चैनल पर जाओ, वहां पर आपको 50-50 साइंस के और 50-50 जीके के बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे और अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज टाइम अच्छी चीज़ों में दो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में दो, जाके पूरे लाइन से लगाओ। आपको 4000 वीडियो मिलेंगे, जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे, देखिए नोटिफिकेशन नहीं मिलता आपको, इस वीडियो का भी हो सकता है नोटिफिकेशन जिसको नहीं मिला हो, ऑल पर क्लिक करना है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल के बताया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।